सरकार ने या हम सब ने किसी ने कुछ भी नहीं किया है। हमने अभी परिवार को सुना है और सुनने के आधार पे जो इनके तरफ से आया कि अधिकारी यहाँ प्रमोशन जैसा लग रहा है, उसको लाइन हाजिर किया गया, सस्पेंड किया गया, गिरफ्तार किया गया। भाई ये तो अब सबके सामने है। किसी हथियार फेंक दिए व्यक्ति को मार देना तो सरासर अन्याय है और इस आधार पे हम लोग न्याय के लिए आगे बढ़े। अब तो हमें करा कि जब हाथ में हमरे राखी बांध देले बिया तो हम अपने आप के भरत तिवारी के जगह पे देख के परिवार के संग भी लोग मिले। उन लोगों ने भी बताया कि हमारी जमीन नीची है, कैसे हमारे लिए वो लड़ाई लड़ते थे। तो इस पूरे गांव को मैं बताता हूँ, पूरे क्षेत्र को बताता हूँ और बल्कि दुनिया भर में जहां भी भरत तिवारी के इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जो भी दोषी हैं उनको सजा अवश्य मिलेगी। और मैं एक बिहार का बच्चा होने के नाते अब इस परिवार का एक सदस्य मानता हूँ, इस गांव का सदस्य मानता हूँ। और हम निश्चित रूप से हमने गांव बाटे तो हमारे गाँव बाटे, घर बाटे, जिंगे से निकल बनी जा हमनी के। तो जे करे और भी कोई के मन में अगर कोनो बात हुई कि हमारी विषय बा वो विषय बा, तो एक बार चंदन के, बाबूजी के, माताजी के, कोई के भी लिख के दे दे, हमरे पास पहुंच जाई। आई जा हमने के मिल के केस में सही मायने में न्याय होके एकर प्रयास करे के। और एगो हम प्रार्थना करब, हमारा समाचार आवता कि गांव में के लेके बहुत बदमानसता फैल रहल बा, कई लोगन में गुटबाजी हो रहल बा। ई नहीं होके के चाहिए। जहां भी ऐसा कोनो बात होके ओकरा के और ठंडा करे के चाहिए। कहे कि भरत तिवारी के जो उद्देश्य रहे वो हमेशा कल्याण के उद्देश्य रहे। तो गांव अगर कोनो मुद्दा पे बंटे तो हमनी के हार बाटे ओकरा में। तो सब कोई प्रेम मोहब्बत से रहे, दोषी के सजा मिली, एकर हम आप लोग के विश्वास दिलाओ तनी। और मनोज तिवारी या हमन के क्षेत्र के जे भी हमारे साथी बा, चाहे वो राकेश होके, आनंद होके, मिथिलेश तिवारी होके, सम्राट जी होके, सब लोग ये संवेदना में संगे। परिवार ने कहा कि जब तक सभी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम लोग सम्राट चौधरी का जो भी ऑफर वो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखो, परिवार ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। सरकार की एक व्यवस्था है, वो हर ऐसे केस में जहां समझती है कि परिवार के साथ अन्याय हुआ तो न्याय करती है। तो परिवार कुछ बातें उठाया है, उसका कुछ का निदान हुआ है, कुछ का निदान करें। मनोज तिवारी जी आप मान रहे हैं कि ये अन्याय हुआ है, यानी कि ये जो काउंटर हुआ है वो इनकाउंटर हुआ है? भाई ये तो अब सबके सामने है। किसी हथियार फेंक दिए व्यक्ति को मार देना तो सरासर अन्याय है और इस आधार पे हम लोग न्याय के लिए आगे बढ़े। बहन ने भी राखी बांधकर न्याय की गुहार लगाई है। हाँ, तो मैं तो कृतज्ञ हूँ। अब तक हमें करा कि जब हाथ में हमरे राखी बांध देले बिया तो हम अपने आप के भरत तिवारी के जगह पे देख के परिवार के संग। स्मारक की भी बात की जा रही है कि स्मारक बना जाए भरत तिवारी की। जरूर बनेगा, निश्चित रूप से। आप इस गांव का इस केस को पहले हम लोग लड़ लेते हैं। देखिए, देश तो कानून से चलता है, लेकिन जिस तरह से निर्दोष को इस तरह का एक निर्दोष भरत तिवारी के साथ गलत हुआ, उसके आधार पे जो जो आप बातें कह रहे हैं वो आगे उसका प्रावधान होगा ही हो। परिवार पे भी आरोप लगाया गया था, उस पे मैं कुछ नहीं बोल रहा। देखो, मैं एक बात बोल रहा हूँ, इस परिवार को अभी तक सरकार ने या हम सब ने किसी ने कुछ भी नहीं किया है। हमने अभी परिवार को सुना है और सुनने के आधार पे जो इनके तरफ से आया कि अधिकारी यहाँ प्रमोशन जैसा लग रहा है, उसको लाइन हाजिर किया गया, सस्पेंड किया गया, गिरफ्तार किया गया। और जो भी आपने कहा प्रशांत जी के द्वारा, वो मुझे बहुत दुख दिया। इस परिवार के लोगों के बारे में कोई छोटी बात किसी को नहीं करना चाहिए। प्रशांत जी तो फिर भी इतने समझदार माने जाते हैं। गिरफ्तार हुए हैं सर, अभी एक सिर्फ एक हुआ है, एसटीएफ वाले हुए हैं। इसके डीएसपी और एसडीएम जो है उनको आपके सामने ही ट्रांसफर किया गया है, उनका अभी तक लाइन हाजिर तक नहीं किया। किसको? डीएसपी और एसडीएम को? नहीं, डीएसपी लाइन हाजिर है। डीएसपी लाइन हाजिर है और कानून की एक प्रक्रिया है, उसके तहत हम सभी आप सब जानते हैं
लेकिन इस परिवार पे कोई लांछन लगाता है तो हमें भी बहुत तकलीफ होता है। हाँ, अभी हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि इस परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी भी दी जाएगी और इनको आर्थिक अब सहायता देने की बात हो रही है। वो क्या होगा, कैसे होगा, बहुत जल्दी घोषणा कर देंगे।